हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो प्लस वन क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज। पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन कर लिया 6.1 के, अप टू 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम एनसीईआरटी बुक के। आज वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े से पहले वाले से हल्के से ट्रिकी है, बस ध्यान से देखना। तो देखो, सबसे पहले 21st क्वेश्चन क्या है हमारे पास। रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। कि रवि के पास क्या है, फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स हैं। पहले में क्या है 70, नेक्स्ट में क्या है 75 है। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो पहले सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ट्राई करने से पहले आपको स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट में बोल क्या रहा है। सबसे पहले क्या है, रवि हमारे पास, उसके पास 3 यूनिट टेस्ट के मार्क्स हमारे पास बताने हैं। ये कहता है 2 के दे रखे हैं, थर्ड का हमें लेट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट दोबारा देखते हैं। रवि ऑब्टेन 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 टेस्ट, हो गया 70 और 75 मार्क्स हो गए। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। यानी कि हमें थर्ड यूनिट टेस्ट के मार्क्स का पता करना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, क्या करेंगे, लेट x be the marks obtained by Ravi in the third test। सबसे पहले हम लेट कर लिया हमने कि x मार्क्स उसके थर्ड टेस्ट में आए हैं। अब बात करते हैं कि इसके पास कितने मार्क्स है। रवि के पास 70 मार्क्स है फर्स्ट यूनिट टेस्ट के, 75 है सेकेंड यूनिट टेस्ट के, और थर्ड का मैंने क्या ले लिया, x ले लिया। और ये क्या कहता है, रवि ऑब्टेन 70-75 मार्क्स इन द फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। यानी कि एवरेज कितनी है इसके पास, 60 मार्क्स की है। एक बार हम क्या करते हैं, एटलीस्ट को भूल जाते हैं, मिनिमम को भूल जाते हैं। हम सिंपल बात करते हैं, फिर हम बाद में बात करेंगे एटलीस्ट और मिनिमम के बारे में। अगर मान लो मेरे पास 3 नंबर और उनकी एवरेज मुझे 60 दे दी जाए, तो आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो, एवरेज कैसे निकालते, 3 है तो सबसे पहले हम तीनों को ऐड कर देंगे, और अपोन में जितने नंबर ऑफ टर्म्स होती है उतनी अपोन में आ जाती है। ये बात आप कर चुके हैं। इक्वल्स टू 60 आ गया मेरे पास, 3 उधर चला जाएगा। 70 + 75 कितना होता है हमारे पास, 145, प्लस x इक्वल्स टू कितना आ गया, 180, देन x इक्वल्स टू 180 - 145, तो आंसर आ गया मेरे पास 35। अब यहां पे आप सोचो इस बात को, ये आ गया x इक्वल्स टू 35, ठीक है। ये तो बात थी जब हम इस क्वेश्चन को भूल गए, एटलीस्ट और मिनिमम को भूल गए, जो अब तक छोटी क्लासेस में करते आ रहे वो बात की है। अब बात करते हैं एटलीस्ट का, मतलब इसने एटलीस्ट वर्ड का क्या यूज है इस क्वेश्चन के अंदर। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, कम से कम। तो देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि कम से कम 60 एवरेज जो है, कहता है थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। कम से कम क्या आएगा, मार्क्स 60 या 60 से ज्यादा होंगे। 60 यानी कि क्या कहते हैं, 60 मार्क्स कहता है ना, कम से कम एटलीस्ट 60 मार्क्स। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, इसके पास ये क्या होगा, या तो 60 या 60 से ज्यादा होगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है 60 तो होना जरूरी है, मतलब 60 से कम नहीं हो सकता, 60 या 60 से ज्यादा होगा। तो उसके लिए हम क्या साइन करेंगे, अब इक्वल टू पे आ जाओ। यहां पे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ऑल्सो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। एटलीस्ट का रोल ये था कि कहता है एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू लगा दिया, मतलब 60 भी हो सकता है या 60 से क्या होगा, ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास क्या आंसर होगा यहाँ पे कि थर्ड टेस्ट क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मिनिमम क्या हो जाएगा 35 इसको होएगा। कम से कम 30 मार्क्स आएंगे, 30 मार्क्स से ज्यादा भी आ सकते हैं। अब अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, एटलीस्ट की जगह एटमोस्ट आ जाता, 2 नाम होता है ना, एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एटमोस्ट नाम आ जाता कि ज्यादा से ज्यादा 60 मार्क्स होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है भाई 60 हो सकते हैं, 60 से ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा 60, दैट मीन्स 60 से कम ही होंगे या 60 होंगे, 60 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये फर्क होता है एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का।
अगर इस क्वेश्चन के अंदर एट मोस्ट आता तो हम पता है क्या चेंज कर देते हैं, 70 प्लस 75 प्लस एक्स बाय 3, ये क्या हो जाता, लेस देन इक्वल्स टू 60 आ जाता। यहाँ पे साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। यही सेम चीज एटलीस्ट और एटमोस्ट का फर्क है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मिनिमम, और एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। ये बात तो समझ आ गई। मिनिमम 60 मार्क्स मतलब मिनिमम 60 तो होंगे होंगे, से ज्यादा भी हो सकते हैं, एंड मैक्सिमम ज्यादा से, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम 60 है तो 60 से ऊपर नहीं हो सकते, 60 से नीचे ही होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स one must obtain an average of 90 marks or more। यहां पे देखो 90 मार्क्स और मोर, इसका मतलब फिर से एटलीस्ट वर्ड ही आ गया। एटलीस्ट का मतलब भी तो ये था ना, कम से कम 90 या 90 से ज्यादा, इसलिए कह दिया 90 और मोर। तो इनका क्या है मीनिंग, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। इन द 5th एग्जामिनेशन each of 100 marks, if Sunita's marks in the first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course। देखो जो हमने 21st क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, वहां पे 3 दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, कोई फर्क नहीं है, सेम प्रोसीजर चलेगा बिल्कुल ही। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लैंग्वेज लिखेंगे, let x be the marks obtained by Sunita in the 5th examination। x लेट कर लिया जो 5th examination का मार्क्स है हमारे पास। फिर इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स शी मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर इन 5 एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो अब हम क्या लैंग्वेज लिखेंगे, देयरफॉर अब देखो, अब वापस वो तो बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया एटलीस्ट वर्ड हो या 90 और मोर हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखो नंबर्स क्या है हमारे पास, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स, दे दो, ये तो 4 की होगी, ये 5 हो गया। ठीक है, एवरेज का मतलब क्या है, अपॉन कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। और ग्रेटर देन इक्वल टू आपको पता है क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट नाम है, या एटलीस्ट नहीं है तो इसने क्या बोला, 90 और मोर। ठीक है, अब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इक्वल टू कितने, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90। ये 5 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 450। 368 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368, लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 82। तो अब आंसर क्या आ गया मेरे पास कि इसका जो 5th एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या होगा, 82 या मोर होंगे मार्क्स। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, 21st एंड 22nd। वहां 3 टर्म्स थे, यहाँ पे क्या दे दी इसने, 5 टर्म्स दे दी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो यहां पे देखिए मैंने लैंग्वेज क्या लिखी है, लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले हम कॉन्जिक्यूटिव की बात करते हैं, क्या है कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं कि ये क्या, इसका क्या मीनिंग होता है, इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग होता है लगातार, मतलब एक के बाद एक। तो हम ऑड इंटीजर्स की बात करते हैं, मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ, 1 के बाद क्या होता है, 3 होता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, आफ्टर दैट 9 आता है, फिर 11 आता है, एंड सो ऑन चलता जाता है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव में अगर इनके पेयर बनाऊं, लगातार का मतलब क्या, अगर मैं पहला पेयर 2-2 के बनाऊं, अगर मैं डिजिट्स के, पहला अगर 1 है तो दूसरा 3 ही होना चाहिए। मैं यूं नहीं पिक कर सकती कि 1 के बाद मैंने 5 ले लिया, नो। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग यही होता है, अगर सेकंड 3 और 5 हो जाएगा, फिर 5 और 7 हो जाएगा, इस टाइप से आप पेयर्स बनाते हो। तो मैंने लैंग्वेज में क्या लिखा है, लेट एक्स बी द स्मॉलर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स देन द अदर इंटीजर बी x प्लस 2। तो मैंने कैसा पेयर बनाया, अगर पहला x है तो दूसरा मैंने लिया है x प्लस 2 लिया है। क्यों लिया आप देखो, मान लो अगर पहला मैं ये वाला पेयर इससे कंपेयर करती हूँ, अगर मैं x को 1 लेती हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 दैट इज 1 एंड 3 आ जाएगा। इस वाले पे आ जाओ आप, चाहे अगर मैं पहला 3 लेती हूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 दैट मीन्स 3 इंटू 5। तो ये क्या होगा हमारा
पॉजिटिव क्या आ जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का पेयर बन जाएगा। अगर पहला x है तो दूसरा हम क्या लेंगे, नंबर x प्लस 2 लेंगे, क्योंकि लगातार है, ये बात मैंने आपको बताई है। 1 के बाद आप 5 नहीं ले सकते क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का यहाँ पे यूज है, ठीक है। तो पहला x हो गया, दूसरा क्या हो गया, x प्लस 2। इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या है, सबसे पहले इसने कहा है कि फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस बोथ द इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 10, दोनों इंटीजर्स हमारे क्या है, स्मॉलर देन 10 है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले x इज लेस देन 10 एंड x प्लस 2 इज लेस देन 10 आ जाएगा, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, x लेस देन 10 आ गया, यहां से क्या आ गया, x लेस देन 10 माइनस 2, तो क्या आ गया, x लेस देन 8। अब देखो मेरे पास तो यहाँ पे 2 आ गई ना, लेकिन मुझे यहाँ पे 1 ही चाहिए। तो देखो ये यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 8। अब ये 2 है मेरे पास, तो मुझे किसी एक को यहाँ पे इग्नोर करना है। देखो ये कहता है x क्या है, 8 से छोटा है, ये कहता है x क्या है, 10 से छोटा है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें तो हमें एक्यूरेट आंसर क्या मिलेगा कि 8 से छोटा। अगर हम बोलते हैं कि ये 8 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाली बात तो प्रूव हो ही जाएगी कि 10 से छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 कि x क्या है, 8 से स्मॉल है। ये बात क्लियर होगी होगी कि क्या 8 से छोटा बोल दो या 10 से, अगर इन दोनों में से एक देखना तो हम ये बोल देंगे कि वो 8 से क्या है, स्मॉल है। तो ये क्या आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, देयर सम इज मोर देन 11, उनका सम क्या है, मोर देन 11 है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज मोर देन 11। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, देन 2x ग्रेटर देन 9 and x greater than 9 by 2, that is x greater than 4.5, that is equation number 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, now from equation first and second, पहली इक्वेशन तो क्या है मेरे पास कि x क्या है, छोटा है 8 से और दूसरी क्या है, बड़ा है 4.5 से। दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 4.5 से बड़ा है बट 8 से क्या है, छोटा है। अब 4.5 और 8 के बीच में ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, हमें क्या क्या मिलता है, 5 मिलता है और 7 मिलता है, ठीक है। तो अब देखो पहला नंबर अगर ये x है तो मेरा पेयर क्या है, एक्चुअल में x, x प्लस 2 है ना मेरा पेयर यहाँ पे। तो देखो पहला अगर मेरा आंसर 5 आया है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 कितना आ गया, 7। और अगर पहला मेरा 7 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 9। तो ये क्या होंगे, मेरे आंसर्स होंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे, वो भी बिल्कुल सेम है। तो क्या है यहाँ पे दोबारा देखो, पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा, फिर कंडीशन लगा दी हमने, एक को इग्नोर कर दिया, 2 इक्वेशंस थी, दोनों को कंबाइन करके हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24th, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सेम है उसकी तरह ही, बस वहां ऑड था, यहाँ इवन है। तो देखो लैंग्वेज क्या लिखा, लेट x बी द स्मॉलर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर देन अदर वन इज x प्लस 2। कॉन्जिक्यूटिव का नाम आ गया, पेयर क्या बनता है, देखो 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद क्या आता है हमारे पास, 6 आता है। तो देखो अगर पहला x और x प्लस 2 लिया ना मैंने पेयर, तो पहला अगर 2 है तो 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4। सिमिलरली अगर पहला 4 है तो दूसरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि पहला अगर नंबर x है तो दूसरा क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। अब देखते हैं कंडीशन क्या है हमारी, यहाँ पे कंडीशन है कि बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस बोथ इंटीजर्स आर लार्जर देन 5, ठीक है। यानी कि दोनों क्या है, 5 से बड़े हैं। तो क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 5। तो यहां से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 5 और यहां से क्या आ जाएगा, x इज 5 माइनस 2 देन x इज ग्रेटर देन 3। अब फिर से वही बात आ गई इग्नोर करने वाली, ये कहता है x 3 से बड़ा है, ये कहता है x 5 से बड़ा है। तो एक्यूरेट क्या आएगा, 5 से बड़ा, क्योंकि जब ये देखेंगे तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और हम क्या इक्वेशन नंबर क्या लेंगे,
x इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि देखो अगर 3 के बाद क्या आता है हमारा 4, 5, 6, तो हम इसे अगर लेंगे और इसे लेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक्यूरेट क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 5 आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, एंड देयर सम इज लेस देन 23, इन दोनों का सम करें तो वो क्या है, लेस देन 23 है, 23 से क्या है, स्मॉल है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x लेस देन 23 माइनस 2, देन 2x लेस देन क्या आ जाएगा 21, x लेस देन क्या आ जाएगा 21/2। तो x लेस देन 21/2 है तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या है फर्स्ट मेरी कि x इज ग्रेटर देन 5 और वो क्या x इज लेस देन 10.5, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि x क्या है 5 से तो बड़ा है बट 10.5 से क्या है, छोटा है। तो 5 से लेके 10.5 के बीच में इवन नंबर्स कौन कौन से मिलते हैं हमें, इसके बाद आता है 6, 6 के बाद क्या आता है हमारा 8 के बाद क्या आता है 10 आता है। तो हमारे पॉसिबल पेयर्स क्या बनेंगे यहाँ पे, तो देखो पहला अगर 6 है तो दूसरा क्या बनेगा 8, पहला अगर 8 है तो क्या बनेगा 10, पहला अगर 10 है तो क्या बनेगा 12। दीज आर द पॉसिबल पेयर्स, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 25th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 centimeters शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। If the parameter of a triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side। यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल की बात है तो एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो देखो शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और थर्ड साइड 3 बार चल रही है। तो यहाँ पे हमें पता है हाइपोटेन्यूज हमारा सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट ले लिया हमने। ठीक है, शॉर्टेस्ट हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल बी x, तो ये तो मैंने x ले ली। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या कहता है, जो लॉन्गेस्ट साइड है ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड x है तो ये क्या है 3 times, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3x हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इज 2 centimeter शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी 3x, ये इसे 2 times शॉर्टर है तो ये क्या हो जाएगी 3x माइनस 2 centimeter हो जाएगी। क्लियर होगी ये बात। ठीक है, ट्रायंगल से इजी हो गया बनाना। अब हम लैंग्वेज लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नाउ क्या हो जाएगा, द लॉन्गेस्ट साइड बी क्या बन जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। ठीक है, एंड थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज, थर्ड साइड क्या होगी हमारे पास 3x माइनस 2 centimeter। ये लैंग्वेज अब आपको पता लग गई होगी बाय ट्रायंगल। ठीक है, अब हम कंडीशन पे चलते हैं, कहता है द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एटलीस्ट 61 centimeter। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज, सिंस द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब आपको पैरामीटर तो पता ही है क्या होता है, सारी साइड्स का क्या होता है, सम होता है। तो हम तीनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस 3x माइनस 2। अब देखो क्या कहते हैं 61 सेंटीमीटर, मान लो मैंने यहाँ पे 61 लिख दिया, एटलीस्ट वर्ड आ गया और एटलीस्ट का मीनिंग आप सबको पता है। एटलीस्ट का मीनिंग मैं पहले भी बता चुकी हूं, कम से कम 61, यानी कि क्या साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का। सोल्व कर लेते हैं, ये कितना 6 7 हो गया, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 7x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2 हो जाएगा, देन 7x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 63। यहां से क्या आ जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। हम दोनों साइड क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। तो अब हमारा आंसर क्या होएगा कि मिनिमम हमारी जो थर्ड साइड होगी, या ये कहते हैं ना लेंथ, हमने क्या लेट करी थी, शॉर्टेस्ट साइड करी थी ना, तो आंसर क्या बनेगा, वो हमारी 9 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन समझ आ गया। ये ज्यादा कैसे समझ आया, हमने ट्रायंगल बना के देख लिया तो इजी हो गया। लैंग्वेज लिखना भी, पैरामीटर की बात थी तो पैरामीटर लगा दिया, एटलीस्ट नाम आ गया तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दिया। अगर यहाँ पे एटमोस्ट नाम आ जाता तो क्या लग जाता, लेस देन इक्वल टू। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। तो हम एक पहले बोर्ड ले लेते हैं, ठीक है, एक बड़ा बोर्ड ले लिया हमने, इसकी लेंथ कितनी है 91 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये क्या कहते हैं कट इनटू 3 पीसेस, ये 3 पीसेस में कट होता है। मान लो ये मैंने फर्स्ट पीस ले लिया, ये सेकंड पीस ले लिया यहाँ पे, और ये क्या ले लिया इसका थर्ड पीस, दैट इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पीस, ठीक है। अब ये क्या कहता है नेक्स्ट हमें, द सेकंड लेंथ इज ऑफ 3 सेंटीमीटर longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को क्या ले लेते हैं, x लेते हैं, मान लो, ठीक है, लैंग्वेज मैंने लिखी है, let the length of shortest piece be x सेंटीमीटर। मान लो ये शॉर्टेस्ट ले लिया मैंने, ठीक है, ये क्या ले लिया, शॉर्टेस्ट ले लिया, और क्या क्या नाम बोल रहे हैं यहाँ पे, the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest। shortest हमने x ले ली, ठीक है। अब ये क्या कहता है, सबसे पहले ये बात होगी कि हमने एक जो हमारे पास बोर्ड का पीस था उसके 3 कट कर लिए हमने पीसेस, ये मैंने क्या लिया है, शॉर्टेस्ट लिया। तो अब हम इन दोनों की बात करते हैं। अब नेक्स्ट लैंग्वेज क्या कहता है, द सेकेंड लेंथ यानी कि सेकेंड जो लेंथ है is to be 3 सेंटीमीटर longer than the shortest। शॉर्टेस्ट x लिया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड लेंथ यानी कि थर्ड लेंथ की बात करते हैं, थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट की ट्वाइस है तो ये क्या हो जाएगा 2x। तो ये लेंथ समझ आ गई होगी आपको, लैंग्वेज लिख दी, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीस x हो गई, ठीक है, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस x प्लस 3 हो गई, और हमारा थर्ड पीस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये क्या कहता है नेक्स्ट, इसके बाद बोलता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। ये हम बाद में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए मैन वांट्स टू कट 3 पीसेस फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ये पूरा बोर्ड 91 सेंटीमीटर का है, इसके 3 पीसेस काटे हैं इसने। तो अब आप खुद समझो इस चीज का, 3 पीसेस क्या है मेरे पास यहाँ पे x प्लस 3 प्लस 2x है, ठीक है, और टोटल कितना है 91 सेंटीमीटर है। अब आप खुद समझो, अगर हम किसी बोर्ड को कट करते हैं 3 पीसेस में, ठीक है, तो वो बोर्ड तो हमारा बड़ा है, अगर हम उसे पीसेस में डिवाइड कर देंगे तो हो सकता हमारे पीसेस कुछ कम होंगे उससे, यानी कि यहां साइन आएगा लेस देन इक्वल टू, हो सकता है बराबर काट दें पीसेस इस बोर्ड के ही, ठीक है, कोई एक्सपर्ट है तो बराबर भी काट देगा, कोई अनाड़ी के हाथ में दे दिया तो बराबर कहां कटेगा, किसी बोर्ड के अगर 3 पीस करेंगे तो ना कहीं से तो वो कटेगा ना कुछ पार्ट तो उसका कम होगा ही। ये बात क्लियर होगी अगर बोर्ड को हम कट करते हैं तो या तो वो इक्वल होगा या वो जो हमारे पीसेस होंगे वो उससे क्या होगा, टोटल से कुछ कम होगा, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। मैं रब आउट कर देती हूं। अब तो हमारे पास क्या आ गई कंडीशन इधर से कि x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन इक्वल टू 91। इसे हम सॉल्व करते हैं, कितना आ गया यहाँ पे 2 3 4x, ये क्या हो जाएगा 91 माइनस कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 4x लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 88। देन x लेस देन इक्वल टू, हम यहां से क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये आ गया x लेस देन इक्वल टू 22। ये आ गई एक मेरी पहली इक्वेशन। क्लियर हुई बात। अब हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन ये क्या कहता है, ये कहता है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। कहता है जो शॉर्टेस्ट की क्या होगी अगर इफ द थर्ड पीस 2x है हमारा, is to be at least 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। तो क्या बन जाएगी 2x, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन हो जाएगी, सेकेंड पीस से क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर लॉन्गर हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई कि दोबारा देखो, कहता है थर्ड पीस क्या मेरे पास 2x है, इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, एटलीस्ट आ गया तो ग्रेटर देन का साइन आ गया, लॉन्गर देन द सेकेंड क्या था x प्लस 3, तो इसमें 5 क्या कर दिया ऐड कर दिया। यहां से क्या आ गया हमारे पास 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 8 आ गया। अब ये x इधर आ जाएगा, माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, देन x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 8 आ गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, 2 आ गई मेरे पास इक्वेशंस, x क्या लेस देन
इक्वल टू 22 और ये क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। तो हमारा आंसर क्या होगा कि जो हमारा शॉर्टेस्ट पीस होगा उसका आंसर क्या होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और x लेस देन इक्वल टू 22। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड x लेस देन इक्वल टू 2, इनको कंबाइन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि x 8 से तो बड़ा है लेकिन 22 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारी शॉर्टेस्ट पीस होगा उसकी लेंथ क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 बट लेस देन इक्वल टू 22। तो इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन हो गया 26। तो हमारी एनसीईआरटी की 6.1 एक्सरसाइज आज फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।